मैं गुजारिश करूंगा जनाब रोटेरियन मलिक अब्दुल कयूम साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जी, मैं वेलकम करूंगा हमारे गेस्ट 3271 से, जो कि रोटेरियन हैं वहाँ पे और प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब हैदराबाद कासमाबाद से, जनाब सुरेश कुमार बदवानी साहब। सर वेलकम सर। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया जी। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट कि वो अपना वेलकम करें जो साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस मीटिंग में। जनाब तज़ीम अहमद कुंबो साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की फेलोशिप मीटिंग आज हम शुरू करते हैं। तिलावत कलाम पाक से इब्तिदा हो गई है। तो आज बाकायदा अनाउंस्ड कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन इसी तरीके से मैंने कहा रेगुलर इसको चेक। आज की मीटिंग जो है ना, ये एक टेस्ट केस था कि कितने लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे खुद ब खुद बगैर मीटिंग कॉल की, आज की मीटिंग कॉल नहीं थी, तो फिर भी हमारे और भी साथी हैं और आते भी रहेंगे, कुछ डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आज हम आपस में ही डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई मैटर खोल लेंगे। तो आज हमारे साथ सुरेश कुमार वदवानी साहब हैं डिस्ट्रिक्ट 3271 से। तो आप सर अपना माइक नजदीक कर लें और अपने बारे अब बताएं। अब बाकायदा आपकी बातें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, हमारा अब चैनल ऑन एयर हो रहा है, तो आप अपने बारे बताइए, क्लब के बारे बताइए और इसके बारे। जी शुक्रिया। सुरेश कुमार साहब आपकी बारी, आप बोलिए। जी सर, मैं नाम सुरेश कुमार वाधवानी सर। मैं बेसिकली हैदराबाद कासमाबाद क्लब से करता हूँ, वहाँ प्रेसिडेंट हूँ अभी मैं। अभी जो है नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर में ट्रेजरर भी रहा और मैं प्रेसिडेंट लेट भी था। और अभी हमने जो है जुलाई में हमारी टेन्योर पूरी होगी, तो उसके बाद मैं पास प्रेसिडेंट हो जाऊंगा। अभी हम काम कर रहे हैं जो है कोविड में ही, तो जो अभी डॉक्टर्स के अगर पीपी चाहिए वो हम डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल के, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ, डीसी के साथ मिलके डॉक्टर्स को हमने पीपी अरेंज की अपनी क्लब की तरफ से भी और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी। हमारे डीजी साहब ने भेजी थी, वो भी हमने उनको सब पहुँचा दी है। उसके बाद हमने राशन का काम शुरू किया था। राशन भी हम मुख्तलिफ जो है लोग जो अफोर्डिंग नहीं है उनके पास जो है काफ़ी हमने राशन पहुँचाया है। अभी आगे भी रमज़ान शरीफ में जो है काम कर रहे हैं, आगे भी काम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा आपकी दुआओं से। और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। 3272 में मीटिंग में मैंने ज्वाइन करके फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, और कोशिश करूँगा कि आइंदा भी मैं आपसे गाइडेंस लेता रहूँ, आपकी जो है बातें सुन के, और फेलोशिप भी बढ़ेगी तो हमें गाइडेंस भी मिलेगा। मिलके काम करें, मिलके भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी 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 हाँ जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से अपना तारुफ करवाया। डेफिनेटली सर, दो डिस्ट्रिक्ट्स एक मुल्क में होना और दोनों में कोऑर्डिनेशन होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा देखें, इंडिया के हवाले से देखें, तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहाँ पे उतना ही ज़्यादा काम किया जा रहा है। और अब तो इंडिया में के मेरा ख्याल ये चौथे RI प्रेसिडेंट वो भी नॉमिनेट हो चुके हैं। तो मेन चीज सर सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि जो हमारा काम है वो रोटरी के हवाले से, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा फेलोशिप करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें। जैसे अभी गवर्नर साहब भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली जब मिलजुल के काम करेंगे तो बहुत सारी कम्युनिटी को हम सर्व कर सकेंगे।
तो आज के अगर हम इस फेलोशिप मीटिंग में थोड़ा और आगे चलते हैं, कल मलिक क़य्यूम साहब से हमने कुछ नहीं सुना था, और रोटेरियन काजी फिदा मुहिउद्दीन साहब भी तशरीफ ले आए हैं। सर वेलकम आप भी टू दिस मीटिंग। और क़य्यूम साहब आप जरा बताइए कि कैसा चल रहा है काम और क्लब की कैसे एक्टिविटीज चल रही हैं। शुक्रल्लाह, आजकल तो आपको पता है आइसोलेशन ही है और बस घर पे ही ज्यादा रोजे और तरावियां और ये मतलब और लिमिटेड ही आजकल थोड़ा एक्टिविटीज चल रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये कोरोना वाला जो इशू है ये जल्दी किसी तरफ करवट ले और सुधरे। और अच्छे साइंस जो है, कुछ रिपोर्ट्स आ भी रही हैं कि ये 15 मई के बाद कोई इंशाल्लाह कोई बेहतरी के चांसेस को नजर आ रहे हैं कोई। बस इस तरह ही है, आजकल तो कितनी खास एक्टिविटीज नहीं है जी। बस अभी ये डीजी साहब फरमा रहे थे कि ये प्लान कर रहे हैं सर। कौन सी डेट? जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये जो कमिंग आ रहा है इसमें कर रहे हैं आप जी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? अगर आरआई प्रेसिडेंट ने मुझे अगले वीक में टाइम दे दिया तो करेंगे, अदरवाइज उससे अगले वीक में कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, उसमें मेरी सजेशन ये है कि ये कुछ दोस्तों ने इधर बैठना होगा इत्तेकाफ पे भी, तो इससे पहले अगर ये हो जाता है तो जबरदस्त इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी। ओके, इसका मतलब है कमिंग फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन हम कर लें, 1-1 घंटे का होना है सर। आप बहुत अच्छा किया, आपने मुझे बता दिया, तो इसको इसके मुताबिक ही लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी ताज़ीम, बिल्कुल सही आपने ये डिसीजन लिया, मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरा जो बोर्ड का डिसीजन भी है वो भी जो आरआई की बोर्ड की मीटिंग थी उसके बेस के ऊपर, मेरा ख्याल इससे बेहतर काम नहीं हो सकता कि आप अपने जो असेंबली जो है वो फौरी तौर पे करवा लें। और ये बात बिल्कुल सही है आपने की क़य्यूम साहब, कि तकाफ की वजह से बेहतर है कि 19वें रोजे से पहले ये सारी चीजें जो है हो जाए। मुझे यहाँ पे एक और चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि इस तरह बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जो बोर्ड की मीटिंग में, जो आरआई का बोर्ड है उन लोगों ने, और उनमें एक चीज जो है वो स्टेटस ऑफ रोटेक्टर्स एज रोटेरियन वाली जो बात है वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। वो मेरा ख्याल है मैं जब हम नेक्स्ट स्पीकर से बात कर लेंगे तो उसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कितनी एक उसका हमारे काम के हवाले से उसका क्या फायदा होगा और किस तरीके से चीजें लेके चलेंगे। तो मैं आप चाहूंगा काजी फिदा साहब, आप भी कोई बात करना चाहते हैं आज की, क्योंकि जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि ये तमाम जो आज की मीटिंग है इसमें हम ओपन एजेंडा पे बात करते हैं, और ऐसी चीजें जो कि आगे अगले 1-1.5 महीने में जो की जा रही हैं और उसके हवाले से, तो डेफिनेटली हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। तो फिदा भाई प्लीज। माइक की प्रॉब्लम आपकी अभी भी है। प्रॉब्लम आपने, मेरा ख्याल माइक सर आपका प्रॉपर नहीं है। माइक सही है, सही है। हेलो जी अब सही है, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है आवाज आ रही है हमारे। जी हमारे रोटरी ने प्रेसिडेंट सुरेश वाधवानी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको मैंने बोला था कि आप मीटिंग अटेंड करें, तो उनसे कुछ आपने पूछा है या नहीं पूछा है कुछ भी? सुरेश अभी हमने बिल्कुल पूछा जी, पहले तो उनको खुशामदीद किया, सबसे पहली बात तो ये है, और अभी हमने थोड़ा सा उनके बारे में जाना भी, और क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है हैदराबाद के साथ। हाँ जी प्लीज बताइए सर। हाँ जी। हाँ, बस अभी तो कोरोना वायरस की वजह से सब जो है घरों में बैठे हुए हैं, कहीं भी जाने का इत्तेफाक नहीं हो रहा है, बस एक ही जगह बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो हालात हो रहे हैं हमारे सिटी में, यहाँ पर 38 से ऊपर जो है ना कोरोना के जो है मरीज थे, और हमारे सिटी में एक डेथ भी हो गई थी।
इस वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत सूरत हाल खराब हो रही है। और साथ ही जो हैदराबाद में भी इसी तरह हो रहा है, तो वहाँ पर कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिलहाल खामोशी चल रही है। इस वजह से कहीं जाना नहीं हो रहा है, बस घर सही पे ही बैठे हुए सही। हैं, बस रोजे रख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं बस। जी अब देखते हैं तो लॉकडाउन के बाद जो है ना इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी जी सर, आगे के एजेंडा के लिए मैं अपना चाहूँगा कि नदीम अजहर साहब भी कोई बातचीत करें इस हवाले से। व्हाट डू वी फोरसी, हम अगले एक महीने में रोटरी के काम के हवाले से, और आपका क्योंकि आगे असाइनमेंट जो है वो रोटरेक्ट की भी आ रही है, तो किस तरीके से आप चीज़ों को लेके कैसे क्लब्स को जो है वो साथ मिला रहे हैं। अभी पिछले दिनों पेट्स हुई थी उनकी रोटेक्टर्स की, तो वो भी कैसी गई, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया नूरुज़्ज़मान साहब। पिछले दिनों जो रोट्रैक्टर्स की पेट्स हुई है, वो पेट्स और सेट्स और असेंबली तीनों इकट्ठी थी और काफ़ी वो कोई 2.5-3 घंटे चली। और उसमें ये था कि रोट्रैक्टर्स ने खुद ही अपने तजुर्बे से सारा प्रोग्राम चॉकआउट किया। और मेरा ख्याल है कि वो चूँकि ये इस पे है, इस जूम पे आता है, तो इसमें कोई जब शुरू हो जाता है कोई काम तो फिर कोई फालतू बात नहीं होती। सारे के सारे रोट्रैक्टर्स टू द पॉइंट थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। तो मैंने बल्कि उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि इसको भी वो जो रोटेरियंस के लिए भी इसको आम करें और इसको वो डालें अपने उस पर, अपना फेसबुक वगैरह पे और उसमें व्हाट्सएप वगैरह पे। और इसके अलावा ये है, जहाँ तक नए क्लब्स का ताल्लुक है, अभी तक मेरे साथ 7 नए रोटेट क्लब्स का प्रॉमिस हो चुका है, जिन पे के काम भी शुरू है, उनकी लिस्टें बन रही हैं और इंशाल्लाह ताला पहली जुलाई के फौरन बाद मैं गवर्नर साहब को उनके पेपर्स पेश कर दूँगा। तो इसके बाद मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप भी रोटरी क्लब लाहौर साउथ से हैं, मैं भी साउथ से हूँ अब, और कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था अपने क्लब के मुतालिक, अपने प्रोजेक्ट्स के मुतालिक। तो मैं चाहूँगा नूरुज़्ज़मान साहब के आज आप रोटरी क्लब लाहौर साउथ के मुतालिक कुछ बताएं। जी बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत एक्टिवली काम किए जा रहे हैं। और अगर हम इन चीज़ों को देखें कि किस तरीके से, तो जैसे मैंने कल बात की थी थोड़ा, उसमें 70 लोगों को अभी तक हम लोग राशन प्रोवाइड कर चुके हुए हैं, अपने साथियों से मिलके, अपने क्लब मेंबर्स के साथ मिलके और दूसरे फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ मिलके। तो एक तो हमने राशन के ऊपर काम किया, दूसरा हमारा जो मेजर एक एम्फेसिस था, वो जो मैंने बात की कि थैलेसीमिया वाले बच्चे, दैट इज समथिंग जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि उनके लिए ब्लड जो है वो हम इकट्ठा कर सके। और पहले रोजे से 5 दिन पहले के अंदर, यानी 5 दिन में हम मुख्तलिफ जगहों से, और क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज तो बंद हैं, तो उसमें कोशिश की कि जो भी इंस्टीट्यूट कोई ऐसा मिलता है और जहाँ पे हम लोग जाके कुछ कर सकें, यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं, दूसरे जो हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ फिर सहारा फॉर लाइफ वालों ने भी बहुत ताउन किया, अब्रारुल ने, उसने, क्योंकि वो भी अब चेयरपर्सन बन गए रोटरी के, सॉरी रोटरी का कह रहा हूँ, रेड अपना क्रेसेंट। रेड क्रिसेंट के। तो उन्होंने क्या किया कि हमें कहा कि जी ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। और 4 दिन के अंदर अंदर हम तकरीबन 250 ब्लड की बैग्स जो है वो इकट्ठे करने में कामयाब हो गए। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि वो उनको जो है अपना किस तरीके से राशन, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चे जो 750 बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं रेड क्रिसेंट के साथ, और हम भी उनको अपने साथ रजिस्टर्ड समझते हैं, क्योंकि
उनकी गाय बगाए किसी ना किसी तरीके से हम लोग फैसिलिटेट करते रहते हैं। नेक्स्ट उनके लिए यह था कि हम कहीं ना उनको कुछ गिफ्ट पैक्स दे दें या राशन दे दें, कुछ ऐसी चीजें कर दें। तो उसके लिए हमारा थैलेसीमिया डे जो आ रहा है वो बनता है 8 तारीख को, 8 मई को। लेकिन क्योंकि जुम्मा है तो हमने 7 मई को हमारे क्लब ने जो है डिसाइड किया, और डेफिनेटली हम ताजीम साहब से जो है वो भी टाइम लेंगे कि हम बाकायदा पूरे अपना खुद को भी प्रोटेक्ट करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को भी सामने रखते हुए वहाँ पे कुछ जो रोजाना कोई 20 से 30 बच्चे आते हैं जिनको के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, तो वो जो उस दिन बच्चे आए होंगे उनको गिफ्ट दें, उनके पेरेंट्स के लिए भी कुछ साथ साथ जो है कुछ चीज़ों का कर सकें। हमारे क्लब के मेंबर्स ने इसके लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया, और भी चंद एक साथी हैं जिन्होंने कहा कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ फैक्ट्रीज वाले कि वो कुछ चीज़ें जो है वो देना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एज फार एज हमारा जो क्लब है साउथ वो इस वक्त चीज़ों को कर रहा है। हमने एक और चीज़ जो पिछले दिनों कल आपने बात की कि हमने असेंबली करवा दी है अपने क्लब की, हम वी हैव एक्चुअली अपना, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जिस वक्त हमें अपने बोर्ड को चॉक आउट करना होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट असेंबली हो रही है उससे पहले पहले उन सबको जो है नॉमिनेट करना पड़ता है कि आप लोगों ने इसको अटेंड भी करना है, और ये इसको आप यानी क्या नाम है अपना, आपके लिए ये मैंडेटरी है करने के लिए। तो वो अकॉर्डिंगली हमने अपने सारे बोर्ड के मेंबर्स वगैरह के लिए वो डिसाइड कर लिया कि किसको क्या करना है अगले आने वाले साल में। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वक्त हमारे लिए हैं कि हमें पोलियो उसको तो छोड़ना नहीं है, और साथ साथ ये जो कोविड का सिलसिला है, आपने मैं ये आरआई बोर्ड के डिसीजन जो है उसके हवाले से बात कर रहा था, तो आरआई बोर्ड ने भी सबसे पहली बात जो की है उसने कोविड की बात की है। दूसरी तरफ उसने रोटेरियंस की अपनी सेफ्टी की भी बात की है कि आप लोग मीटिंग्स कर सकते हैं, जूम के ऊपर मीटिंग्स कर सकते हैं, और इस तरीके से दूसरे भी जराए हैं जिनके ऊपर आप मीटिंग कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम उन सारी चीज़ों को जो कि आरआई बोर्ड के डिसीजन हैं उनको भी हम साथ साथ अब नेक्स्ट जो मीटिंग हमारी आ रही है नेक्स्ट इस हफ्ते में, उसमें हम उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करेंगे ताकि तमाम क्लब मेंबर्स को पता चल जाए कि रोटरी इंटरनेशनल के जो बोर्ड के डिसीजन हैं वो किस तरीके से हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लागू करते हैं। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि वो हम पहले तो वही आरआई कन्वेंशन तो वो लोग अटेंड कर सकते थे जाके जो कि पे किया होता था। अब क्योंकि ये वर्चुअल है और वर्चुअल होने की वजह से हम सारे के सारे अटेंड कर सकेंगे, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मेंबर्स के ऊपर भी। ये मैं साउथ के हवाले से भी अगर बात करूं या बाकी भी क्लब्स के हवाले से बात करूं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और अच्छी चीज जो यहाँ पे यानी मैं अब साउथ क्लब से निकल के वापस अपने काम की तरफ आ जाता हूँ, जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट जो है उन्होंने एमएलए जी ने लगाया, वो है रोटेट का स्टेटस चेंज होना। यानी 2 मेन अवार्ड होते हैं ना रोटरी इंटरनेशनल के जो कि दिए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रोटेरियंस को। एक था सर्विस अबव सेल्फ अवार्ड, और दूसरा जो है वो सिग्निफिकेंट सर्विस अचीवमेंट अवार्ड। अब ये वो 2 अवार्ड्स हैं जो कि अब पहले रोटेक्टर्स को नहीं मिल सकते थे, तो ये अब रोटेक्टर्स को भी मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से ज्यादा लोग जो है वो उससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये चंद एक बातें थी जो कि इस वक्त मैं गोशगुजार करना चाह रहा था। तो नदीम भाई आगे कोई आप बात या कोई भी सवाल कोई इससे रिलेटेड किसी का हो तो आई एम अवेलेबल। जी बहुत बहुत शुक्रिया टूरुज़मान साहब। सर गवर्नर साहब आपने अभी एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कि आप और सैफुल्लाह इजाज साहब खड़े हुए थे गेट पे। मैं चाहूँगा कि अगर आप वो दोबारा दिखा सकें पॉसिबल है तो, ताकि मैं उसके मुतालिक को बात करूँ। चले वो भी दिखा देते हैं, और जब तक ये ताहिर को आप ले ले मैं उतनी देर में तस्वीर ढूंढता हूँ। चलें ठीक है। ये हमारे सबसे जो ज़्यादा मेरा ख्याल है अटेंड करने वालों में शामिल हैं हमारे ये जूम मीटिंग्स, उसमें ये ताहिर महमूद साहब हैं जो कि इस्लामाबाद डाउनटाउन से हैं।
और ये बड़े नए रोटेरियन है और बड़े इंथुजियास्टिक रोटेरियन है। तो थैंक यू ताहिर सर। साहब वेलकम। और आप अपने मुतालिक भी कुछ बताइए, और कोई आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतालिक भी, क्लब के प्रोजेक्ट्स के मुतालिक भी कुछ बताइए। थैंक यू सर, आपने मेरे मतलब जो इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू सो मच सर। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। तो मैं अभी तकरीबन 1.5-2 साल से मैंने डाउनटाउन क्लब ज्वाइन किया है और रेगुलरली उनकी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। आजकल चूँकि कोविड की वजह से हमारी मीटिंग जूम पर होती हैं और रेगुलर होती हैं। शेर साहब जो है वो हर फ्राइडे को हमारी मीटिंग होती है। जो फ्राइडे पीछे गुजरा है इसमें भी हमारी मीटिंग हुई थी। इसमें हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस्ड हुए थे। हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट था वो हॉस्पिटल के लिए था। जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो एक तो हमने इधर मल्तान में दिए थे, निश्तर हॉस्पिटल में। वो हमारे क्लब हैं, क्या नाम है उसका, वो सुहेल अमान साहब हैं जो पहले एयर चीफ भी रहे हैं, उनके रेफरेंस से वहाँ पे हमने दिए थे। और अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हमने यहाँ पे है फ्रेंड्स हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे उनकी डॉक्टर से बात हुई थी और वहाँ पे जो है वो हमने हॉस्पिटल में हमने जो है वो डिलीवर किए थे। इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट भी चल रहा है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसमें यह है कि हम जो भी नीडी फैमिली हैं और जो मतलब सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको ज़रूरत है, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो हमारे जो है क्लब में उन्होंने डिस्कस किया है कि जो आपके इलाके में या आपकी विसिनिटी में जो भी ज़रूरतमंद हैं जिनको वाकई ज़रूरत है वो आप हमें बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह वो राशन वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये है कि सर जी 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 बाकी ये है कि क्लब में एक दो और प्रोजेक्ट्स भी हैं मतलब पाइपलाइन पे, लेकिन अभी वो चूंकि कंप्लीशन की स्टेज पर हैं तो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये जो 2 प्रोजेक्ट है जो अभी वो मैंने आपको बता दिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त काम है आपके जी। थैंक यू सर। मैं वैसे भी फेसबुक पे थैंक यू देखता सर। रहता हूँ। और तजीम जी साहब बिल्कुल वो सर। तस्वीर अगर आ गई है तो आप बातें जारी रखें कि तस्वीर ढूंढना मुश्किल हो गई है, पता नहीं किधर पड़ी है। नहीं नहीं, वो आई थी वो ना सही सैफुल्लाह और आपकी कोई आपके वो गेट चाहिए मुझे। ये देखें, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, आ गई है खासकर सर। जो 3271 से भी हमारे साथ 2 शामिल हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट ताजीम साहब के घर का गेट है। ये मेन गेट है इनके घर का, और ये इसको रोटरी हाउस कहते हैं। और माशाल्लाह। हाँ, और ये इन्होंने बड़ा खास देखें कितनी मेहनत से बनवाया है। ये सारा इलेक्ट्रिक गेट है जो कि बटन से ही खुलता है और सेंटर में से खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है जब गाड़ी अंदर जाती है। तो ये जो भी यहाँ पे आते हैं, लोकल भी और मतलब पाकिस्तान के भी रोटेरियंस और बाहर के भी, वो इसको जाके देखते हैं और वहाँ पे ज़रूर वो तस्वीर खिंचाते हैं। इसके अलावा जो इनका ऑफिस है उसको इन्होंने फेलोशिप हाउस डिक्लेयर किया हुआ है। वहाँ पे बाकायदा इन्होंने एक हॉल बनाया हुआ है जिसमें ये अब मुख्तलिफ किस्म के ऑफर है इनके क्लबों को कि अगर कोई मीटिंग कोई करना चाहता है, कोई जॉइंट मीटिंग, कोई इंडिविजुअल मीटिंग क्लब की, तो वो भी इनकी ऑफर है कि वो इनके ऑफिस में की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त है सर। जी नूरुज़्ज़मान साहब। जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। मेन चीज ये है कि अगर हम देखें सर, आपने जो बातें की जिस तजीम भाई के इस गेट के हवाले से और ये सारा कुछ, तो रोटरी की जो विजिबिलिटी है ना सर, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से ये जो है इन्होंने उजागर किया लाहौर में। और मैं बड़ी आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग आते हैं जब हमारे पास भी, वो क्या कहते हैं यार हमने उस गेट की तरफ जाना है जो कि जहाँ पे रोटरी का व्हील बना हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल वो आपको दिखाएंगे। और मैं आज तजीम भाई आपको बता रहा हूँ कि कई दफा मैं लोगों को आपके गेट के सामने से गुजार के लेके गया हूँ कि जी ये देखिए ये वो गेट है जिसकी आप तस्वीर देखते हैं, जिसमें एक तरफ ताजीम भाई खड़े और एक तरफ मैं खड़ा हूँ। तो वो देख के बड़ा उनको होता है कि अच्छा, तो लोगों ने उसकी तस्वीर खास तौर पे खींची। कुछ लोग जो कहता वहां पे रोके, आपको मैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कभी वो दोपहर का टाइम होता है, वो आपके ऑफिस के टाइमिंग होते हैं,
तो इस तरीके से जो है ना लोगों को हम ये गेट दिखा के, तो आप सोच नहीं सकते कि हमारे पास इस वक्त कोई 18 के करीब लोग हैं जो कि रोटरी के मेंबर्स बनना चाहते हैं। इस चीज को देख के, इस तस्वीर को देख के, और साथ साथ वो कामों को देख के कि जी वो काम जिस तरीके से हो रहे हैं ना, वो बड़े खुश होते हैं। उनका जो है ना बहुत ज्यादा वो मचल रहे हैं कि जी हमें मेंबर बनाए। मैंने कहा जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता आपको पहले इन चीजों को समझें। और हमारा तरीकेकार साथ साथ ये भी है सर कि जस्ट टू ऐड ओवर हियर कि हम ऐसे मेंबर्स जो कि मेंबर्स, प्रोस्पेक्टिव मेंबर जो कि मेंबर बनना चाहते हैं, उनको हम वैसे भी अपने जो ग्रुप बनाया हुआ है रोटरी साउथ का, उसका मेंबर बना लेते हैं। फिर वो वहां से एक्टिविटीज देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है बैठ के उसको डिस्कशन करते हैं और अपने क्लब की मीटिंग में भी बुलवाते हैं डेफिनेटली। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि जी क्या ये बंदे, यानी उस बंदे के साथ, क्योंकि मेन चीज आ जाती है कि रिटेंशन के लिए जरूरी है कि उसको पहले दिन से ही हम बहुत सारी चीजें बता दें, यानी जिसमें उसके बारे में उसके RI ड्यूज हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट ड्यूज हैं, जो कि उसको हर सूरत में देने ही देने हैं। तो इस तरह की चीजें करके तो डेफिनेटली, और ये सर इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड कि ये जैसे अब आपकी ये तस्वीर है, ये मोटर बाइक वाली, इट वाज सच ए यूनिक वन कि जब हम ये मोटर बाइक को वहां पे आपने अपना पेट्स के ऊपर लेके आए, तो कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने इसके साथ तस्वीर ना खिंचवाई। और ये जिस तरीके से उस दिन आजाद साहब बता रहे थे इधर इसके बारे में कि इसी प्रोजेक्ट को जो है ना जितना ज्यादा लोगों में जो है वो इसको फैलाएंगे, उतना ज्यादा ही लोगों को पता चलेगा। हम और अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स दीज आर देयर। तो इस तरह की चीजें माशाल्लाह, वो चीजें कि जो हर जगह पे आपने विजिबिलिटी की कोशिश की, और विजिबिलिटी किसकी? रोटरी की। पहले रोटरी की, फिर आपने अपनी। तो मेन चीज ये है कि आपके सर पे, और ये सारी चीजें हम सारे जब साथ साथ आपके चलेंगे, तो ये सारे के सारे गेट जो है ये इलेक्ट्रिकल गेट है। तो हर एक के हाथ पे जो है ना, वो जो हमारे हाथ में रिमोट है कि अपॉर्चुनिटीज के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए हम आपके साथ खड़े हैं सर, हम आपके साथ हैं। और हम आपके से हम खोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज वाला लोगों के लिए, कम्युनिटी के साथ काम करने वाला। तो वी स्टैंड देयर विद यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं अब इसके बाद अगर हम जी प्लीज कयूम साहब को ले लें। अब बातें आज बंदे थोड़े, बातें कम है। नहीं माशाल्लाह, कयूम साहब बातों से बातें निकलती हैं माशाल्लाह। ये कयूम भाई रोटरी का, हाँ जी जी कयूम भाई आप प्लीज। मैं इस पे कमेंट करना चाह रहा था, ये जो बाइसिकल थी और माशाल्लाह बड़ा इनोवेटिव आइडिया था, और ये रोटरी इमेज मेकिंग में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं ये माशाल्लाह। ये बड़ा इनको एक क्रेडिट जा रहा है। रोटरी का इमेज जो है, विजिबिलिटी और इसकी प्रॉपर इमेज ब्रांडिंग जो है, मैं इसको कहता हूँ कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, ये जो ब्रांडिंग पे बड़ा माशाल्लाह काम हो रहा है। और इससे भी हालात देखेंगे बड़े दगरदू हैं, और उसके बावजूद इन्होंने रौनक लगाई हुई है। तो ये माशाल्लाह इनकी पर्सनैलिटी और इनकी कमिटमेंट है, इनकी डेडिकेशन है माशाल्लाह जबरदस्त। वरना बहुत सारी मैंने देखा है NGO, बहुत सारी इस तरह के दोस्त हैं बिल्कुल ठंडे होके बैठे हुए हैं। मलिक साहब लेकिन इन्होंने गरमाया हुआ सबका जोश जज्बा माशाल्लाह। आपने लाइन को सलामत रखे माशाल्लाह जी। ये जो हेलमेट बने हैं ना, 20,000 हेलमेट बन चुके हैं, और ये मैंने 1 जुलाई से अपने क्लब्स को देने हैं सब्सिडाइज रेट पे। और ये 1200 रुपए का हेलमेट है जो 500 रुपए में देना हमने। तो ये है रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट। यानी आप किसी भी 10 बंदों को ये दे दें, और मोटरसाइकिल पे हर जगह पे जहाँ जाता रहेगा रोटरी घूमती रहेगी। और ये जो मोटरसाइकिल का आइडिया है, ये हमने मोटरसाइकिलें दे दी हैं, जिसका तरीका मैं बताऊंगा। इसके अलावा चिंगची रक्षा, वो लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद है, जी वो भी तैयार है। और इसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट जो है ना, वो मैंने ये लॉकडाउन में सोचा है, पता है क्या है? जुमा बाजार में जाए तो रेडियां होती हैं, जी, जो रेडियां सब्जी वाली होती है ना, उनके चारों व्हील के ऊपर रोटरी के व्हील बन जाएंगे। तो ये हम प्रोजेक्ट देंगे लोगों को
जुम्मा बाजार में ये देंगे, ठीक है। तो ये 10,000 वाली जो होगी ना एक रेडी, वो 2,000 रुपए में देंगे हम। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। बहुत जबरदस्त सर। मतलब रोटरी जो है टके टके जगह जगह पे घूमने शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह। तो ये बेसिकली जो है ये नहीं सर, लेकिन वो जरूरी है visibility सर। आप जो काम रेडी बानों को एग्जैक्टली विजिबिलिटी प्लस पॉवर्टी एलिविएशन इसी तरीके से होगी कि हम लोगों को 2000 में एक चीज दे रहे हैं और वो बकायदा तौर पे उसके रिस्क का जो है वो वसीला बन रहा है। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मलिक साहब आपको थोड़ा सी बात बताऊं, आप कल नहीं थे, ये आपने एक कोने में तस्वीर देख रहे हैं मीर आरिफ अली और हम ये क्या कर रहे हैं जी, इस पे गौर करें। आपको दिखाता हूं मैं। प्लीज। ये हमने ना ये राशन पैक कर रहे हैं, ये अभी इस वक्त हो रहा है। तो ये हमारा जी सर शेयरिंग पे जाएं सर, शेयरिंग। अब मैं जरा देख लूं, आज नया नया सीखा है इसलिए मैं खेल रहा, थोड़े बंदे ना इनमें खेल रहा हूँ मैं जरा। सही है। इसलिए माजरत के साथ कि मेरे लिए नई चीज है आज ये। जी ये तो देखिए मेरा बिलीव है कि लर्निंग इज फॉर एवर। अच्छा ये अच्छा इसको आप पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है, रोटरी क्लब चिंग शोंग यंग, ये है इसका ताइवान का। उसके बाद अच्छा जी ये मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ये रोटरी क्लब है पता नहीं थिंग चोंग फोस्मा पता नहीं क्या है। उसके बाद रोटरी क्लब लाहौर ग्रेटर शाइन है और रोटरी क्लब लाहौर शमा है और रोटरी क्लब लाहौर रॉयल है। रॉयल्स ये मैंने इसको जूम कर लिया। ठीक है ना जी। अच्छा क्या हुआ जब हमने अपनी जूम की तीसरी मीटिंग की ना, तो जी। आपको पता होगा कि मेरी बैचमेट यहाँ पे आई एक जर्मनी से और दूसरी बैचमेट मेरी थी ताइवान से। उनकी मैं अभी तस्वीर दिखाता हूँ। वो जो ताइवान वाली थी ना वो लिंक नहीं हो सकी, उसको इतनी अंग्रेजी आती नहीं है। लेकिन क्या हुआ उसने हमारी बातें सारी सुनी। उस दिन डॉक्टर मंसूर अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। अच्छा जी, उन्होंने बातें सुनी और उन्हें पता चल गया कि ये तो सारे गरीब आदमी ने जी जी जज्बा जज्बा जज्बा। अच्छा ये मैं आपको वो तस्वीर भी शेयर करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, इसको लिंक डाउन करके। अच्छा ये जो है ना ये मेरी बैचमेट है, ये ताइवान की, ये गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। इन्होंने मेरी सारी हमारी तकरीर सुनी और उसके बाद पता क्या हुआ, इन्होंने मुझे अगले दिन सुबह मैसेज किया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और व्हाट इज द इजीएस्ट वे। इजीएस्ट वे अगर ग्लोबल ग्रांट करेंगे तो ग्लोबल ग्रांट टेक्स 2 to 3 months। तो अब मैंने कहा कि उसने कहा कि आप राशन कितने का आता है, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा कोई 2,500 रुपए का पानी जाएगा। तो इन्होंने अगले दिन कहा कि हम आपको $5,000 भेज रहे हैं फौरी तौर पे। तो इनक्रेडिबल, ये हमारी जूम की प्रोग्रेस मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने अगले दिन ना विद इन 24 आवर $5,000 भेज दिया। फिर मैंने अपने ये 3 क्लबों को बुलाया, ने कहा जी $1,000 तुम इकट्ठे करो। तो अब हमारे $8,000 है जिससे हमने कुछ 600 खानदानों का ये हमने किया है। और मैंने तमाम काउंसिल ऑफ गवर्नर को कहा जी कि आप 5-5 बंदे नॉमिनेट कर दें, कोई भी कहीं से भी। आवाज नहीं आ रही, आवाज ताजीज भाई आवाज नहीं आ रही। आ रही थी आवाज और किसी को? ठीक है आवाज आ रही है सर, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई थी, अब ठीक है। अच्छा ठीक है ना जी। 5-5 बंदे। अच्छा मैंने तमाम गवर्नर्स को मेल भेजी, मैंने कहा जी 5-5 बंदे आप नॉमिनेट कर दें और क्लब वाले जो पार्टनर हैं कुछ ये नॉमिनेट करेंगे। तो हमारे पास इंशाल्लाह कल से हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और आप भी जितने लोग बैठे हैं अगर कोई डिजर्विंग है तो मुझे उनके नाम लिख के भेज दें, उनके घरों में डिलीवर हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये मतलब ये जूम की वजह से सारा कुछ है
हमारी बिल्कुल सर। हाँ, तो ये मैंने शेयर करनी थी चीजें कि हालांकि जबरदस्त, अल्लाह कबूल करे। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। एक अननोन बंदे जिनसे दोस्ती एक दिन की थी, उन्होंने, और फिर हमें उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ना ऑफिशियल लेवल पे हम अपने डॉक्टर आपको एक्सचेंज करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को ट्रेनिंग देंगे कोरोना वायरस से होती है। एनीवे ये सिर्फ शेयर थी चीजें। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आज की बातें इतनी ही करें, क्योंकि आज हमारे पास बाकी बातें करने के लिए हो रहा है कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर, तो और बड़ा अच्छा रहा ये। मैं चाहूंगा कि अगर हम मीटिंग को ऑफिशियली कंक्लूड करने के लिए पहले तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए गुजारिश करें नदीम मजहर साहब से कि वो, और इससे पहले मैं कमेंट्स चाहूंगा जनाब सुरेश कुमार वधवानी साहब से, क्योंकि उन्होंने ये आज हमारी मीटिंग को अटेंड किया। तो सर आप कुछ कमेंट्स देना चाहें आज की इस मीटिंग के हवाले से, और जो कोई अपने एज ए प्रेसिडेंट आप समझते हैं कि हम अपनी चीजों में और कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कम्युनिटी के वर्क के लिए। जनाब सुरेश कुमार साहब। जी सर, जबरदस्त सर। मैंने मीटिंग अटेंड करके कुछ सीखा भी है और मैंने एंजॉय भी किया। बिल्कुल मीटिंग को मैंने भी एंजॉय किया और मीटिंग भी एंजॉय किया। ये जो आइडिया तहसील साहब ने जो घर के बाहर जो गेट पे जो व्हील लगाया है ना, ये आइडिया जबरदस्त है। कोशिश करेंगे कि हम इधर हैदराबाद में भी अपने घर नहीं तो किसी के घर पे ये सर लगा देंगे ऐसा गेट बनवा के। और ये जो बाइक वाला, खास करके वो जो रेड़े वाला है ना, उसमें से जो पावर डिलीशन होती है मेन वो है कि आप राशन या कोई भी चीज़ 2-3 मरतबा किसी को दे दें। वो जो कोई शायद कोई कहावत है कि किसी को आप मछली ना दे मछली पकड़ना सिखाए, ये तो वो उसी का आइडिया है कि भाई आप उनको रेडी लेके देंगे तो वो उसका रोजगार हो जाएगा। तो उससे उसकी फैमिली जो है ना वो पूरी फैमिली जो है उसकी एलिवेशन हो जाएगी, पावर एलिवेशन। जबरदस्त। बस हमने जो किया है तो राशन में डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रोटेटर्स को आगे किया हुआ है। रोटेटर्स सर्वे करते हैं कि ये कौन सी फैमिली जो है वो अफोर्डेबल नहीं है उनको दिए। फिर वो क्या करते हैं, किसी ग्रासरी स्टोर से कॉन्टेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ये चीज़ें हमें चाहिए, वो पैकेज बनवा के फिर हम जिसको देना होता है उसको टोकन देते हैं, वो जाके वहाँ से कलेक्ट करता है। इसमें डिस्टेंस भी हो जाता है कि कोई बंदा एक दो रोटेटर चले जाते हैं वहाँ पे जाके उनको राशन स्टोर से दिलवाते हैं। तो उसमें जो है जो थोड़ी लॉकडाउन वाला जो चक्कर है वो भी हो जाता है कवर, और हमें ज़्यादा बादरेशन भी नहीं होती है और कोई उनको शो भी नहीं होता है किसको दे रहा है। आज मैंने बिल्कुल ज़बरदस्त मीटिंग हुई है और ज़बरदस्त इंजॉय किया है और कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आपके साथ कांटेक्ट करें। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब। इसमें मैं एक और भी इसमें बताना चाहता हूँ बहुत कि बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं गुजारिश करूंगा नदीम मजहर साहब से कि प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं जो कि हमारे गवर्नर साहब ये इसकी विजिबिलिटी के लिए, रोटरी की विजिबिलिटी के लिए इनका ऑफिस है मेन फिरोजपुर रोड पे, जो कि एक बहुत ही मशहूर सड़क है और काफ़ी रश वाली सड़क है। उस पे इनका ऑफिस है और वहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी होर्डिंग अपने ऑफिस के बाहर लगाई हुई है। सर उसका साइज क्या है? उसका 8 फुट बाई 50 फुट का, 8 फुट बाय 50 फुट का, और सेकंड फ्लोर पे है जो कि दूर से नजर आती है। ये भी एक विजिबिलिटी के लिए उन्होंने लगाई हुई है। और अब वोट ऑफ थैंक्स करते हुए मैं, हमारी वो मेंबर एक और थी आसमा बुखारी, वो अब चली गई हैं, उनका सुरेश कुमार हैदराबाद से, असलम भट्ट साहब फैसलाबाद से, ताहिर महमूद साहब इस्लामाबाद से, मलिक कयूम साहब, काजी फिदा साहब फिर हैदराबाद से, और नूरुज़्ज़मा साहब, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब देखें, अब हम बंद करने लगे थे तो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं डॉक्टर हमाद हाशमी, वो भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है
हमाद साहब आप कुछ मैं तो उस वोट ऑफ थैंक्स कर रहा था मगर वो तो हो गया, अगर आप कुछ कहना चाहें तो जाते जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो यही सबसे गुजारिश है कि जी अल्लाह ताला हम सबको रमजानुल मुबारक की इन सातों से अल्लाह ताला हमें बहरामंद फरमाए, बरकतें समेटे। और आप सबको मेरा सलाम और शक्ल भी अच्छा दिखाएं इनिशिएटिव है। रमजान में अपनी शक्ल दिखाएं अब। नहीं सर, अभी जरा असल शक्ल दिखाएं, हम दिखा रहे हैं। वो बंदा खाना खा रहा होता है ना, वो कहना जी शक्ल ही देखो मेरी जी से। चले एनीवे कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया माद भाई, थैंक यू। आप भी आ गए और शामिल हो गए। तो अब मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आखिरी बात अगर कोई करनी है उन्होंने तो। थैंक यू वेरी मच जी। आज चूँकि फेलोशिप भी थी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर आपका, सुरेश कुमार जी का, और काजी फिदा साहब तो माशाल्लाह बड़े राब्ते में रहते हैं। बल्कि आज ही पीडीजी इकबाल कुरैशी से बात हुई थी कि हम ये जो है ना ज़ूम को, इसको परमानेंटली पाकिस्तान मीडिया, रोटरी मीडिया जो हमने उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, हम उसी का पार्ट बनाएंगे। और मुस्तकिल दोनों डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है ना, हम ये इसको बड़ा कर रहे हैं अभी, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं अब ज़्यादातर, तो ताकि उस डिस्ट्रिक्ट से भी लोग ज्वाइन करें, यहाँ से भी लोग ज्वाइन करें, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अब चूंकि मैं अगले फ्राइडे से, शायद 5 तारीख आएगी, तो अब डिस्ट्रिक्ट असम्बली आज ज़हन में आ गया कि इसको हम अगले वीक कर लें। तो मैं क्यूम साहब आपसे भी मशवरा इसके लिए ले लूँगा। आज मैं मीर साहब से भी कहता हूँ कि लेट भी होना तो जूम पे ही है, लेकिन इसको भी जरा मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, वेल प्लान्ड, जरा प्लान करके ना इसके साथ हर सब्जेक्ट की वीडियो लिंक बना दें इस तरह की। तो अगले का दिन में सोचते हैं तो फ्राइडे को शुरू करेंगे, और हमारे चूंकि गेस्ट भी आएंगे, तो लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट असेंबली हो तो फिर ट्रेनर ही होने चाहिए, उसमें गेस्ट जो है ना वो फिर ज्यादा वो हो जाते हैं। लेकिन वी विल डिस्कस, कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बस फॉर्मली मीटिंग क्लोज है, बाकी जितनी देर मर्जी बैठे। वो जब हमारी कल मीटिंग खत्म हुई थी ना, उसके बाद 1.5 घंटे की मीटिंग थी, वो मैंने क्लोज कर दी।